हेलो स्टूडेंट फॉर कैट एंड एसएससी। जो बच्चे कैट एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लाया है लाइन्स एंड एंगल पे। दरअसल एक बात बता दें कि लाइन्स एंड एंगल पे हम कुछ ऑलरेडी क्वेश्चन बना चुके हैं, तो कुछ और क्वेश्चन आज बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं जो लाइन्स एंड एंगल पे है, और एक स्पेशली जो बुक लिया गया है वो अरुण शर्मा की बुक से लिया गया क्वेश्चन। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि कैट के अलावा अरुण शर्मा की बुक के अलावा जो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पे जो क्वेश्चन आए हैं उसमें भी जो क्वेश्चन आया लाइन्स एंड एंगल वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया इसमें इफ़ पी क्यू पैरेलल आर एस, मतलब ये लाइन यानी ये पी क्यू और आर एस दोनों लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल है तो जाहिर सी बात करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और जो भी एंगल्स के रूल्स लगेंगे वो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। तो बोला गया है कि पी क्यू पैरेलल आर एस, तो पूछा गया एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी। जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो जाहिर सी बात ये एंगल 80, तो ये एंगल भी कितना होगा 80 करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर से बताते हैं, ये एंगल 80 तो ये एंगल भी क्या होगा 80 करस्पॉन्डिंग एंगल। और जब ए 80 है तो ये कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर 180। अगर ये 100 हो गया तो ये क्या बन गया ट्रायंगल। जब ये ट्रायंगल बन गया तो 100 और 40 तो कितना 140, तो ये कितना हो जाएगा 40, क्यों, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों मिलकर कितना होता है 180। तो इसका आंसर क्या होगा 40। एक तरीका इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एक तरीका इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अगर हम करस्पॉन्डिंग एंगल ना लें, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं माने तो कैसे माने, यहाँ पे ये एंगल 80 तो ये भी एंगल कितना होगा 80 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान से देखना होगा, ये एंगल 80 तो ये भी एंगल कितना 80 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये एंगल मिला के क्या होता है एंगल, फिर से बताते हैं, ये एंगल और ये एंगल अगर इसको x मानते हैं तो 40 प्लस एक्स इक्वल टू क्या 80, सम ऑफ टू इंटीरियर इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर। तो अगर ये 80 अकेले है और ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40। तीसरे तरीके इसको देख सकते हैं, अगर ये 80 है तो ये भी 80, तो ये कितना होगा 100, फिर वही रूल आ जाएगा। तो इस तरह से कितना होगा 40। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, एंड ए एफ पैरेलल बी, ए एफ ये लाइन यानी ए वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इस एंगल की वैल्यू कितना दिया हुआ 108, तो इसका वैल्यू कितना होगा। जाहिर सी बात है अगर ये 108 है तो हम अगर इस लाइन को आगे बढ़ा दें, अगर ये 108 है तो हम इस एंगल को अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। ये 108 है तो क्या होगा, ये भी 108 होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये 108 है तो कितना होगा, ये 72 होगा, क्यों, क्योंकि ये लाइन कितना बनाता है 180। अगर ये अकेले 108 है तो कितना होगा 72। अगर ये 72 तो ये भी कितना होगा 72, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल डायरेक्टली, ठीक है। इसको हम और भी तरीके से बना सकते हैं। अगर ये 108 है तो ये भी कितना होगा 108, क्यों, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। और अगर ये 108 है तो ये कितना होगा 72, क्यों, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो दोनों एंगल में कितना होगा 180। अगर ये 72 तो ये भी 72। और भी तरीका बनाने का, इसको क्वेश्चन बनाने का तरीका है, हम इसको आगे बढ़ा सकते थे। तो एनीवे, तो इस क्वेश्चन को बनाने इसका आंसर कितना होगा 72। हमसे पूछा क्या 72 इसका। इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये सब क्वेश्चन हार्डली 5 सेकेंड 6 सेकेंड 10 सेकेंड में बन जाते हैं। एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जो क्लिक करेगा, कभी कभी तो 2 सेकेंड में बन जाएगा देखते देखते ही, ठीक है। अब इसमें देखते हैं ये पी क्यू पैरेलल यानी पी क्यू पैरेलल एस आर, ये लाइन पैरेलल है, देखने से लग रहा है, और ये लाइन इसका पैरेलल है। तो जाहिर सी बात है अब ये ट्रायंगल बन गया, ये क्या बन गया ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल कितना होता है, एक ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। तो ये 40 है 60 है तो ये कितना होगा 40 60 100, तो ये कितना होगा 80। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। जब ये 80 तो ये भी 80, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर से बताते हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, गुड। जब पैरेलल होगा तो ये एंगल बराबर ये एंगल, क्यों, रीजन बताए थे कि जब दो लाइन पैरेलल होता है तो ये एंगल बराबर ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये 80 है और ये भी लाइन पैरेलल है, ये भी लाइन पैरेलल, तो ये भी 80। और जब ये 80 है तो ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना 180, क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। फिर से बताते हैं, जब दो लाइन पैरेलल होती है, दो लाइन पैरेलल, तो ये एंगल x है और ये एंगल y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना 180। रीजन को इंटीरियर एंगल या एलाइड एंगल।
तो अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 100, क्यों? क्योंकि ये एंगल मिलकर कितना होना चाहिए 180, तो आंसर कितना होगा 100। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, और इसको और भी बनाने के तरीके हैं, इसको और भी बनाने के तरीके हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जरूरत नहीं पड़े यहाँ पे, सिंपल बन जाएगा। तो अब ये एंगल नॉर्मली पूछे तो ये कैसे बनेगा इसमें? अब जैसा दिया गया है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, गुड, और ये एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है एक्स, मुझे ये 35 दिया हुआ है, ये 120, इसको कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, इस लाइन को सीधे ड्रॉ कर देंगे। तो क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया? बिल्कुल पैरेलल हो गया। ये लाइन और ये लाइन अगर सीधे आगे बढ़ाते हैं तो पैरेलल हो गया। अगर ये 120 तो ये भी 120, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, ये 120 तो ये भी कितना 120 करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये 120 और ये 135, तो दोनों मिला कितना होगा 155, 120 प्लस 35 155, और ये दोनों एंगल मिला कितना होगा ये 155, क्यों? क्योंकि अंदर में दो एंगल का जो सम होता है वो बाहर का एंगल होता है, क्यों? थ्योरम बताते हैं यहाँ पे। थ्योरम कहता है कि अगर ये ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये डी है, तो ये अगर ए एंगल एक्स है और ये अगर वाई है, तो ये एंगल का वैल्यू कितना होगा एक्स प्लस वाई। ये दोनों एंगल को जोड़ करके मिला करके जो होगा वही इसका होगा, तो ये दोनों एंगल जोड़ के मिला के को ये हो गया, तो 155, तो इसका आंसर कितना हो गया 155। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये लाइन यानी पी क्यू यहाँ पे है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो पी क्यू पैरेलल आर एस, यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, गुड। तो जाहिर सी बात है पैरेलल है, और ये लाइन यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया गया, ठीक है। उसके बाद ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो जब ये 42 होगा तो ये भी 42 होगा, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। बेसिक कंसेप्ट क्या बताता है इसमें? फिर से इस पर बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है इसमें? कि जब दो लाइन पैरेलल होता है तो अगर ये एंगल अगर x है तो ये भी एंगल x है, अगर ये 42 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 42 डिग्री, वाई करस्पॉन्डिंग एंगल, गुड। अब ये और ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं कट कर रहा है इस तरह से, तो अब ये 42 तो ये 42, अब ये तीनों मिलकर कितना होगा 180, तो ये 42 है ये 68 है, तो दोनों को मिला देते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इधर प्लस कर देते हैं 50, और 50 60 कितना होगा 110, ये दोनों मिला के कितना होगा 110 हो जाएगा। ये सॉरी 8 2 10 6 4 10 1 11, हाँ 8 2 10 6 100 कितना हो गया 110 हो गया। ये दोनों एंगल मिला देते कितना है 110 हो गया। जब ये 110 हो गया तो ये बचा कितना, ये एंगल कितना होगा 70 डिग्री, क्योंकि ये एंगल तीनों मिला कितना 180, अगर ये 42 है ये 68 है तो कितना होगा 70, तीनों को मिला दें कितना 180। अब अगर ये 180 हो गया तो इसमें पूछा क्या गया था हमसे x प्लस वाई की वैल्यू, पूछा गया x प्लस वाई की वैल्यू, y तो नहीं मिला है x मिल चुका है। अब यहाँ पे देखना है अगर ये 42 है, ध्यान से देखेंगे ये 42 है ये 42 है, तो ये पूरा एंगल क्या बनता है 180, क्यों? लीनियर पे या स्ट्रेट लाइन है ये, तो ये 42 है तो अकेला कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 138, क्यों 138 क्यों बनेगा, क्योंकि ये एंगल 42 है तो ये 138, दोनों मिला कितना होना चाहिए 180। तो हमसे पूछा क्या गया x प्लस वाई की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी निकली, x की वैल्यू कितनी 70, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 138, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 208, आंसर सी 208 होगा ये, ठीक है। इस तरह से कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया है ए क्यू पी यानी पी क्यू पैरेलल आर एस यानी आर एस दिया है, और ये जो है ए सी जो है इस एंगल को यानी एंगल पी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मतलब अगर ये एंगल और ये एंगल, अगर ये एंगल की वैल्यू ये है तो ये भी एंगल की वैल्यू ये है, वाई अभी बताते हैं। और उसी तरह से ये जो रे है या बोलेंगे लाइन है बी सी वाले, ये जो लाइन सेगमेंट है वो इस एंगल को यानी ए बी आर को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल अगर बी है तो ये भी एंगल क्या होगा बी। रीजन बताते हैं ऐसा क्यों होता है, वाइट हैपेंस हो, रीजन बताते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, एंगल बाइसेक्टर कंसेप्ट यहाँ पे हम हालांकि और डिटेल में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बताते हैं एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है क्या है। एंगल बाइसेक्टर जैसे ये एंगल है, एंगल का नाम ए ओ बी है, और इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, ये सी है। ओसी क्या है, ओसी जो है एंगल ए ओ बी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब
जितना अगर ये पूरा एंगल अगर मान लें 100 डिग्री है तो ये एंगल 50 होगा और ये भी 50 होगा। कहने का मतलब हुआ अगर ये पूरा 70 है तो ये अगर 35 होगा तो ये भी 35 होगा। कहने का मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा जब ये लाइन इस एंगल को 2 टुकड़ा करता है। तो फिर से बताते हैं जैसे अगर ये एंगल AOB है और ये OC है, OC जो है एंगल AOB को 2 टुकड़ा कर दिया तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा। तो यहाँ पे इसी तरह से ये जो लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, एंगल PAB को बाइसेक्ट किया, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है तो ये A और ये भी ये। और उसी तरह से ये लाइन इसको बाइसेक्ट किया, कौन एंगल को, ABR को, तो ये भी AB। अब मुझे पता है कि ये दोनों एंगल मिला के कितना होता है 180। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल 2 पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है तो को इंटीरियर एंगल या एलाइड एंगल, उससे क्या बन जाएगा, कितना बन जाएगा ये, उससे बनेगा कितना 180 बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे 2A + A 2A + 2B 2A + 2B इक्वल टू कितना 180। 2 को कॉमन लेंगे क्या होगा A + B इक्वल टू कितना 180। 2 से कैंसिल हो जाएगा कितना होगा 90। तो A + B इक्वल टू 90। जाहिर सी बात है जब ये एंगल मिटा देते हैं और ये एंगल, जब ये दोनों मिला के अगर अकेले 90 है तो ये कितना होगा 90। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल में कितना होता है 180। इस एंगल को, इस क्वेश्चन को विदिन 10 सेकेंड में कैसे बनाते हैं, हम इसका एक क्लू बताते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो SSC में या कैट वाले कैसे इसे बनाएंगे। हालांकि कैट में इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है, फिर से बता रहे हैं कैट में इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिया हो और ये लाइन दिया हो, इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ पे मिले तो ये एंगल कितना होगा डायरेक्ट। तो जाहिर सी बात ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ये दोनों एंगल मिला के, यानी ये x है और ये y है, दोनों मिला के हमेशा किसी भी कीमत पे क्या होगा 90 होगा। क्या होगा 90 होगा, हमेशा 90 ही होगा। जैसे इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है, जैसे इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नहीं, वो अलग कंसेप्ट है। ठीक है, तो हमेशा इन दोनों मिला के कितना होगा 9। वो है एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन बता देंगे। जब ये दोनों एंगल बाइसेक्ट करेगा तो इसका रिलेशन, ये एंगल यहाँ बाइसेक्ट करेगा और ये एंगल ऐसे बाइसेक्ट करेगा तो इसका रिलेशन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम डिस्कस करेंगे तो पूरा हम डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये होगा इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें क्या दिया हुआ है कि AB और CD पैरेलल है। गुड, जब पैरेलल है तो मुझे वो कंडीशन भी सोचना पड़ेगा। और ये एंगल 40, ये 40, तो ये एंगल कितना होगा, जाहिर सी बात है A 40, A 40, A 40, 80 हो गया तो ये कितना होगा 100। क्यों होगा 100? क्योंकि तीनों एंगल मिलके कितना होगा 180। क्यों? अभी फिर से बताते हैं। एक लाइन है और ये लाइन 3 एंगल बना दिया, एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, तो तीनों एंगल मिला के कितना होगा 180। यानी x + y + z इक्वल टू कितना होगा 180। y क्योंकि ये बनाता है क्या, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन। इस लाइन के एक तरफ जितने एंगल बना ले, भले जितने भी एंगल बना ले, A B C D E सभी मिला के A + B + C + D + E इक्वल टू कितना होगा 180। और अगर एंगल अराउंड पॉइंट बना देगा, ये पॉइंट है, 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 तो सभी कितने होंगे 360। तो हम एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ ए लाइन की बात कर रहे हैं। तो एक लाइन की तरफ कितने एंगल है, 1 2 3। तो अगर ये 40, ये 40 तो 80, तो कितना 180, टोटल 180 होना चाहिए, तो ये 100 हो गया। अगर ये वो 100 हो गया तो अब देखेंगे ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। अब इसको हम भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए। तो अब ये एंगल मिलके और ये एंगल मिलके कितना होना चाहिए 180। तो ये कितना है 140 है, एक दोनों मिला कितना है 140, 100 + 40 140, और ये 30 है तो 170। तो ये कितना हो गया 10। क्यों? इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट ये कहता है, अभी फिर बताते हैं कि अगर ये 2 लाइन पैरेलल है, 2 लाइन पैरेलल है
तो ये एंगल अगर x है और ये एंगल अगर y है तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। क्यों? इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल या अलाइड एंगल। अच्छा 180 क्यों माने? जबरदस्ती है क्या? नहीं मानेंगे जबरदस्ती। क्यों? अगर ये एंगल y है माने तो ये एंगल भी क्या होगा y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये दोनों एंगल मिला कितना होगा 180 आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब अब हमसे पूछा क्या गया है x की वैल्यू। अब यहाँ पे अगर इसमें हमसे पूछा कि x प्लस वाई की वैल्यू, तो x अच्छा ये 100 है। अब इसमें देखते हैं इस ट्रायंगल में देखते हैं, एक मेरा क्या बन गया ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल में क्या हो गया ये 100 और ये 30, तो 130, तो ये कितना हो जाएगा 50, तो ये कितना हो जाएगा 50, ये 50 और ये 10, तो दोनों x प्लस वाई मिलकर कितना होगा, x की वैल्यू कितनी 50, y की वैल्यू कितनी 10, आंसर कितना होगा 60। तो इसका आंसर कितना होगा 60। ये मैंने ऑप्शन में लिखा नहीं था, यही इसका आंसर होगा 60 होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, मतलब ये लाइन तीनों आपस में पैरेलल है। तो हमसे पूछा क्या गया है कि वैल्यू ऑफ एक्स, इसका वैल्यू क्या एक्स है, ये 2y है, ये y है। तो सीधा सी बात बताते हैं, अब इसमें बने कितना, अगर ये लाइन पैरेलल है, बिल्कुल ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है 140, तो ये एंगल कितना होगा 40। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना बनेगा 180। फिर क्यों बताते हैं, फिर से जब बताए थे दो लाइन पैरेलल होता है, तो अगर ये 140 होगा तो ये कितना होगा 40। क्यों होगा? क्योंकि दोनों लाइन मिला के कितना होना चाहिए, दोनों एंगल मिला कितना होना चाहिए 180। क्यों? रीजन बताए थे कि अगर दो लाइन पैरेलल होगा, अगर ये एंगल A है और ये एंगल B है, तो A प्लस बी इक्वल टू कितना 180। क्यों? को इंटीरियर एंगल या अलाइड एंगल। ठीक है, तो ये 140 अगर है, ये अगर 140 है तो ये कितना हो गया 40। अब ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 70 तो ये भी 70। क्यों? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो अकेला ये 40 हो चुका है और ये 70, तो ये भी 70 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 30। फिर से समझाते हैं, अब इसको हम यहाँ पे समझाते हैं, इसको हम ऐसे समझाते हैं, जैसे ये Z की तरह शेप बन गया, जिसमें ये लाइन पैरेलल है। अगर ये 70 तो ये भी 70, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगला बात फिर देखते हैं, जब ये अब ये 70 तो ये भी एंगल 70 होगा, लेकिन इसको दो टुकड़ा कर दिया गया है, इसको दो टुकड़ा, एक टुकड़ा अगर मान लेते हैं 40 है तो दूसरा कितना होगा 30, दोनों मिला कितना 70, तो ये एंगल 70, ये एंगल 70, इसीलिए ये कितना 40, तो ये कितना 30। तो y की वैल्यू कितनी निकल गई, y कितना निकल गया 30। गुड, तो 2y है ये कितना हो जाएगा 60, 2y कितना होगा 60, अगर ये y 30 तो कितना होगा 60। अब ये लाइन क्या है पैरेलल, तो अगर ये 60 है तो कितना होगा 120। क्यों? फिर से वही बात हो जाता है कि ये लाइन पैरेलल, जब ये पैरेलल हो जाएगा तो अगर ये मानते हैं कितना, अगर ये 60 है तो कितना होगा 120। क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ये दोनों एंगल बनता है कितना बनता है 180। क्यों? को इंटीरियर एंगल अलाइड एंगल। ठीक है, तो इस तरह से कितना होगा 120, इसका आंसर कितना होगा 120। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल सी डी, तो मतलब इसको आगे बढ़ा देते हैं, बढ़ गया पूरी लाइन ए पैरेलल और ये पैरेलल बिल्कुल, और ये लाइन ए लाइन पैरेलल है, और इस एंगल की वैल्यू कितनी दी हुई है 75 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछा कि ए एंगल, जाहिर सी बात है अगर ये 75 तो ये भी कितना होगा 75। क्यों? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अब जब ये 75 है तो ये कितना होगा, क्यों 105। क्यों? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, और जब अभी बताएं जब ये दो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अगर ये एंगल x है और ये एंगल y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 180। को इंटीरियर या अलाइड एंगल, क्या मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये 75 है तो ये कितना होगा 105। क्यों? दोनों मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री। एक तरीका ऐसे है बनाने का, दूसरा तरीका क्या है बनाने का, इसको हम इसको बड़ा कर देते हैं या इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो अगर ये 75 तो ये कितना हो जाएगा 105। क्यों? क्योंकि ये लाइन पैरेलल, जब ये 105 तो ये भी 105। क्यों? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल।
तो इसे बनाने के और भी तरीके, अगर ये 175 तो ये कितना होगा 105, ये कितना हो जाएगा 105, तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, तो ये क्या बन गया पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट एंगल, पैरेललोग्राम में क्या होते हैं इक्वल, पैरेललोग्राम में क्या होते हैं अपोजिट एंगल इक्वल। ये कैसे, जब हम एक क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करेंगे तो वहाँ प्रूव कर देंगे। फिर से बताते हैं, जैसे अगर ये लाइन, ये क्या बनता है, अगर ये लाइन पैरेलल है, ध्यान से, अगर ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये डायग्राम का नाम क्या है पैरेललोग्राम। और इसमें क्या होता है, ये एंगल अगर x है तो ये भी एंगल x होगा, अगर ये 105 है तो ये भी 105 होगा, अगर ये 75 है तो ये भी कितना होगा 75 होगा। ये पैरेललोग्राम की खासियत होती है। तो अगर ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा 105, जब ये 105 तो ये भी कितना होगा 105, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इस तरह से हम लाइन्स एंड एंगल को समझ रहे हैं। अभी इस पे और भी क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।